So this is जोजू हेता पैटर्न। जोजू एंड हेता, इन दोनों में क्या फर्क है? सबसे पहले अगर बात करें जोजू की, तो जोजू का मतलब होता है गुड एट समथिंग, किसी चीज में अच्छा होना। और हेता का मतलब होता है बैड एट समथिंग, किसी चीज में बेकार होना। जैसे बोलते हैं ना, वो इस काम में बड़ा अच्छा है, ये इस काम में बहुत बेकार है। तो अगर अच्छा है तो आप बोलेंगे जोजू देस, और हेता है तो मतलब वो बेकार है। ठीक है। गा पार्टिकल लेता है। चैप्टर 9 में जितने भी पैटर्न्स हैं ऑलमोस्ट के सारे ही गा पार्टिकल लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सुखी गिराई, वो भी गा लेता था, राइट? सिद्धांत सर, यू वांट टू आस्क समथिंग? सर मतलब जहाँ पे जनरली क्वालिटी की बात होगी वहां पे गा पार्टिकल लगेगा। Not quality. If you want to say like somebody is good at something, for example, if I want to say that Siddhant San is good at English, Siddhant San is good at driving, ठीक है, कोई कोई नहीं काम अच्छे बहुत अच्छे से करता है, तो वो है जोजू। नहीं, जैसे सुकी के साथ, किराई के साथ, यूमी के साथ, यहाँ जोजू हेता, मतलब जनरली क्वालिटी की या तो समथिंग क्वालिटी से रिलेटेड है ना, कि हमें कैसा लग रहा है। आपका सवाल नहीं समझ में आया मुझे। सर नहीं मतलब जैसे इधर आप जितने भी ये पूछ रहे हो गा पार्टिकल क्यों लगेगा? नहीं, गा पार्टिकल नहीं, मतलब गा पार्टिकल का अगर जनरलाइज करें तो जहाँ पे पर्सनलाइज फीलिंग की बात हो, या तो अगर मुझे कोई चीज पसंद होगी या तो नहीं होगी। हाँ, नेचुरल चीजों के लिए यूज होता है। हाँ। नेचुरल फिनोमिना जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं होता, उसके साथ यूज गा पार्टिकल, यस। अब अगर हम किसी चीज में अच्छे हैं तो है, नहीं है तो नहीं है। कोई चीज हमें पसंद है तो है, नहीं है तो नहीं है। कोई चीज हमें समझ में आती है तो आती है, नहीं है तो नहीं आती। मेरे पास कार है तो है, नहीं है तो नहीं है। आपके पास पैसे हैं तो है, नहीं है तो नहीं है। ठीक है। तो ये नेचुरल चीजें हैं, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है इन चीजों पे। तो इसीलिए हम इनके साथ गा पार्टिकल लगाते हैं, यस। तो जोजू वापस आते हैं। जोजू मतलब है कोई बंदा किसी चीज में अच्छा है, और हेता मतलब किसी चीज में कोई बंदा बेकार है। और गा पार्टिकल आता है उस चीज के साथ जिसमें अच्छे या बेकार है। अब एक चीज और आपको याद रखनी है यहाँ पे, क्या? कि यहाँ पे गा पार्टिकल से पहले आपको वर्ब यूज नहीं करना। ठीक है, गा पार्टिकल से पहले वर्ब यूज नहीं करना, सिर्फ नाउन होना चाहिए। तो कुछ सेंटेंस मैंने बनाए हैं, कुछ क्या काफी सारे, देखते हैं एक बार। सिद्धांत सांवा उनतेन का जोजुलेस। उनतेन का मतलब होता है ड्राइविंग। तो सिद्धांत सान इज गुड एट ड्राइविंग। सिद्धांत सान ड्राइविंग करने में अच्छे हैं, या ड्राइविंग में अच्छे हैं। करने बोलोगे तो वर्ब आ जाएगा, ड्राइविंग में अच्छे। दूसरा, इरासान वा एइको का जोसु देस। इरासान इज गुड एट इंग्लिश। इरासान इंग्लिश में अच्छी है। अब ये नहीं बोल सकते इंग्लिश बोलने में अच्छी है, इंग्लिश सुनने में अच्छी है, इंग्लिश लिखने में अच्छी है, इंग्लिश पढ़ने में अच्छी है। इसके लिए फिर अब आपको यू हैव टू बी स्पेसिफाइड, एंड इन दैट केस यू विल हैव टू यूज वर्ब, बट अभी वर्ब के साथ नहीं, अभी सिर्फ नाउन के साथ। अब मैंने एक और काम कर रखा है, अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो मैंने यहाँ पे लिखा है दिस, जोसु दिस। तो जोसु दिस का मतलब गुड एट समथिंग, और जोसु जा रही है नॉट गुड एट समथिंग, हम्म। मतलब ऑलमोस्ट इक्वल टू हेता दिस। बट हेता तो मतलब बिल्कुल ही दिक्कत है, गड़बड़ वाली बात है। जैसे अगर मैं थोड़ा सा और सिंपल करूं उसको, जैसे मुझे बोलना है मैं सिद्धांत सन ड्राइविंग में अच्छे हैं, मतलब सिद्धांत सन को ड्राइविंग बहुत अच्छी से आती है। अब मुझे बोलना है सिद्धांत सन जोजू जा अरीमा से। जोजू जा अरीमा से मतलब अच्छे नहीं है, ये मतलब नहीं वो बेकार है। वो ड्राइविंग कर सकते हैं, काम चल जाता है, वो दिक्कत वाली बात है। लेकिन मैं हेता बोलूं तो मतलब वही है कि ठुकने वाली बात है, कभी भी ठोक सकते हैं, कभी बंद कर देते हैं, कभी भी पहले से चौथा गियर डाल देते हैं, वो हो जाता है हेता फिर। ठीक है। तो सेंटेंस देश लगा दोगे तो अच्छे हैं, जा अरीमा से अच्छे नहीं है। अगला सेंटेंस देखो, विविध सानवा ए का जो ए का मतलब होता है पेंटिंग। तो विविध सान इज गुड एट पेंटिंग। और पेंटिंग बनाने में अच्छे हैं, पेंटिंग बेचने में अच्छे हैं, इसके लिए फिर वर्ब यूज करना पड़ेगा, वो बाद में आएगा। तो इसका अल्टीमेटली मतलब है कि बनाने में अच्छे। नेक्स्ट, वाताशिवा र्योरी का हेता देश। आई एम बैड एट कुकिंग। र्योरी मतलब होता है कुकिंग। मैं बहुत ही बकवास हूँ खाना बनाने, मतलब मुझे आता ही नहीं है वो काम। ठीक है। चावल बनाता हूँ तो खिचड़ी बन जाती है, रोटी बनाता हूँ तो वो चीला बन जाता है, कुछ इस टाइप की चीज। सर ठीक कुकिंग है। वर्ब नहीं हो गया? कौन सा? कुकिंग कुकिंग ड्यूरी कुकिंग वर्ब नहीं नहीं हो नहीं, गया? कुकिंग नहीं। इसमें देखो, जापानीज में वर्ब तब होता है जब मास लगाओ। यहाँ पे मास दिख अच्छा। रहा है आपको? नहीं है हम्म। ना, मतलब वो वर्ब नहीं है। तो जापानीज हम्म। में कुकिंग, कुकिंग एक नाउन है ना। कुकिंग एज ए नाउन, डू यू नो कुकिंग?
यहाँ मैं अगर इंग्लिश में बोल रहा हूँ हाउ डू टू यू नो कुकिंग, तो दिस इज नाउन, हाउ बट हाँ इफ आई आस्क यू होता आर यू कुकिंग, सो नाउ दिस इज अ वर्ब। तो कुकिंग इंग्लिश में भी नाउन भी है, वर्ब भी है, उसी तरीके से जापानीज। जब बट ठीक है, जापानीज में तो पूरा ही वो है, नाउन है, नहीं रियोरी। वर्ब भी बना सकते हैं इसको, रियोरी के साथ शिमास लगा दूंगा तो वो वर्ब बन रियोरी जाता है, शिमात्सु। कुकिंग करना हो जाएगा फिर वो। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अब अगर आप इससे पूछना चाहते हो, जैसे मान लो मैं यामादा सान से पूछना चाहता हूँ, मेरे सामने यामादा सान बैठे हैं कि यामादा सान उता का जोजो जिसका, उता होता है सिंगिंग, आर यू गुड एट सिंगिंग, आप गाने में अच्छे हैं क्या? अब इसके दो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, हाई जोजू देस, हाँ अच्छा हूं, या इए जोजू जा आरी मासे, नहीं जोजू नहीं हूं, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ मैं बहुत बकवास हूं गाने में, तो मैं क्या बोल दूंगा फिर? ये हित देस। वेरी गुड, लिख लेते हैं इसको। ये हिता देस में तो नहीं, मैं बहुत ही बेकार हूं, अगर मैं गाऊं तो कांच टूट जाता है, कौवे इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ वैसा। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट पैटर्न फॉर टुडे, और इस चैप्टर का आपका तीसरा पैटर्न था, चैप्टर 9। एक और पैटर्न कराऊंगा मैं आज। सो ये हमारा नेक्स्ट पैटर्न वखारी मास। वखारी मास का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, समझ में आना, समझना, ये एक वर्ब है। तो पहला सेंटेंस है वाताशी वा एइगो गा वखारी मास, मुझे इंग्लिश समझ में आती है, मुझे इंग्लिश समझ में आती है। दूसरा सेंटेंस, तानाका सान वा कांकोकु गोगा वखारी मासेन, कांकोकु को मतलब होता है कोरियन लैंग्वेज, कांकोकु होता है कोरियन, कोरिया, और गो मतलब लैंग्वेज। तानाका सान को कोरियन लैंग्वेज समझ में नहीं आती, मासेन लिखा है क्योंकि, तो अगर नहीं आती तो मासेन कर दो आप। ठीक है, तो आती है चीज तो मास, नहीं आती तो मासेन, दैट्स इट। अभी फिलहाल लैंग्वेज वगैरह के लिए यूज हो सकता है। तीसरा सेंटेंस, इफ यू वांट टू आस्क समबडी इफ द अदर पर्सन अंडरस्टैंड समथिंग और नॉट, तो यामादा सान वा फुरांसुगो गा वखारी मास का, यामादा सान को फ्रेंच लैंग्वेज आती है क्या? अब आती है तो हाई वखारी मास, नहीं आती तो ये वखारी मासेन। अब इसमें आप एक और बड़ी अच्छी चीज कर सकते हो, एक बहुत बड़ी काम कर सकते हो इसमें आप, इसमें आप डिग्रीज भी ऐड कर सकते हो। डिग्री कैसे ऐड करेंगे वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। देखो, अब डिग्री ऐड करने के लिए आप यहां पे एक काम कर सकते हो, जैसे हाई, हाँ आती है, अब कितनी आती है? अगर आपको बोलना बहुत अच्छे से आती है, मान लो किसी ने पूछा यामद हसन आपको फ्रेंच आती है क्या, बोलना हाँ बहुत अच्छे से आती है, तो आप बोलते हो योकू वकारी मास, योकू वकारी मास। योकू वकारी मास का मतलब होता है बहुत अच्छे से आती, वेरी वेल, योकू मतलब होता है वेरी वेल। बोला थोड़ी सी आती है, नहीं एक और इसमें ऐड कर सकते हैं, दाई ताई वकारी मास। दाई ताई वकारी मास का मतलब होता है हाँ मोटा मोटा आता है, तो योको मतलब बहुत अच्छी आती है, डिग्री बताओ तो 90 95 100%। दाई ताई मतलब हाँ रफली ऑलमोस्ट समझ में आ जाता है, जैसे हम लोग अगर इंग्लिश मूवीज देखें तो दाई ताई समझ में आ जाती है हम लोगों को ना, काम चल जाता है हमारा बहुत अच्छे से। अब तीसरा बोलना हाँ थोड़ी बहुत, तो थोड़ी बहुत के लिए सुकोशी होता है, सुकोशी मतलब थोड़ी सी, थोड़ी सी, तो ये चाहो तो आप डिग्री भी ऐड कर सकते हो। तो योकू बहुत अच्छे से, दाई ताई ऑलमोस्ट रफली थोड़ा बहुत, और सुकोशी मतलब थोड़ा। ठीक है, अब सर, हाँ बोलिए। अगर हम लोग को जापानीज का बोलना हो, जैसे मैं अपने लेवल पर बोलना हो, तो मैं दाइताई बोलूंगा, नहीं सुकोशी दाई बोलूंगा? ताई तो अच्छी हो जाती है, दाई ताई तो मतलब क्या अच्छी, 60 70 80% आप समझते हैं। तो सुकोशी। सुकोशी से भी अच्छी चीज मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अभी बिगिनर लेवल पे है, थोड़ी आती है, हम ऐसे भी तो बोले ज्यादा से नहीं, ज्यादा नहीं आती, हम्म। थोड़ी आती है अच्छा लगेगा इस टाइम, ये बोलेंगे ज्यादा नहीं आती, ज्यादा नहीं ज्यादा आती नहीं ये आती। अच्छा लगेगा, है ना? तो अब बोलेंगे थोड़ी आती तो आती है ना, ज्यादा नहीं आती, तो ये समझाएगा बंदा कि हाँ अभी बिगिनर है चलो, तो उसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या बोल सकते हैं। तो उसके लिए जो वर्ड यूज कर सकते हैं वो होगा, अच्छा जब आपको बोला है ज्यादा नहीं आती, तो आप लगाएंगे आमारी, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ चैप्टर 8 में, आमारी मतलब नॉट मच। हम्म। आमारी के साथ सेंटेंस हमेशा नेगेटिव बनते हैं,
या फिर आप बोल सकते हैं ज़ेनज़ेन वाकारिमासेन। बिल्कुल नहीं। राइट, ज़ेनज़ेन का मतलब होता है नॉट एट ऑल। ज़ेनज़ेन वाकारिमासेन। हमारी ज़ेनज़ेन के साथ याद रखना हमेशा सेंटेंस नेगेटिव बनते हैं। योकु दाइताई सुकोशी के साथ पॉजिटिव बनते हैं। अब सुकोशी को सिर्फ वाकारिमास नहीं, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आपने चाय पी क्या? हाँ, सुकोशी नोमिमाशिता। हाँ, थोड़ी-सी पी। कल आपने पढ़ाई करी थी? हाँ, सुकोशी वैक्यों शिमाशिता। हाँ, थोड़ी-सी करी थी। आपने उनसे बात करी? हाय सुकोशी हाना शिमाशिता। हाँ, थोड़ी-सी बात करी। तो सुकोशी मतलब थोड़ा-सा, कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है? होमवर्क हो गया? हाँ, दाइताई, दाइताई मतलब हाँ, ऑलमोस्ट हो गया। पूरा नहीं हुआ बट 70, 80, 90%, 70, 80% हो गया है। तो इस तरीके से आप डिग्रीज़ भी ऐड कर सकते हैं, कोई चीज़ आपको कितनी समझ में। तो सुकी किराई, लाइक डिसलाइक, जोजू हेता, गुड एट बैड एट, आरीमास आपने कर ही लिया है, आई हैव समथिंग, है ना? लिविंग है तो इमास, नॉन लिविंग है तो आरीमास और वकारीमास, ये 7 पैटर्न आपके हो गए हैं। ठीक है? अब एक इसमें एक छोटा-सा पैटर्न और बचा हुआ है। आज करवा दूँ? चलो करवा ही देता हूँ, करवा रहा हूँ तो आज ही करवा। लिख लिया ना आप लोगों ने ये? यस सर। ठीक। अच्छा, आपको मैंने एक टेस्ट भेजा है, वो प्लीज़ करके रखना, तो कल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? प्लीज़ कंप्लीट करके रखना, और टेस्ट से याद आया, चलो फिर अब मैं आज ज़्यादा नहीं करवा रहा हूँ। आप पहले टेस्ट की प्रिपरेशन करो। ठीक है? विवेसान भी इनको सुनेंगे, तो विवेसान आप भी प्लीज़ टेस्ट कंप्लीट कर लीजिएगा। पहले पढ़ाई कीजिएगा 1 टू 7, फिर टेस्ट कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद कल आके हम डिस्कस करेंगे। प्लीज़ कोई बहाना मत मारना, कोई भी। टेस्ट कंप्लीट करके आना, उससे बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएँगी। टेस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, क्या करना होता है, कैसे करना है। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो आप उसे मैसेज करके भेज सकते हैं कि सर इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, मैं आपको रिप्लाई ठीक है? तो मैंने ऑलरेडी कर लिया, मेरे को बस सेंटेंस फॉर्म में सेकंड और फिफ्थ वाला नहीं आया। ठीक है, अच्छी बात है आपने कर लिया तो। अभी आई थिंक विवेक चांद बाहर है, उन्होंने भी नहीं किया होगा, सिद्धांत सर ने भी, मुझे उनकी शक्ल देख के तो लग रहा है नहीं किया। सर कर नहीं, लिया है, बस थर्ड वाला नहीं कर रहा है, जिसमें चलो सेंटेंस कब, फॉर्म नहीं करना था। हाँ, 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 अपने हिसाब से सेंटेंस बनाने हैं, उनको कंप्लीट कर लेना। अपने ठीक हिसाब से है? कोई भी वर्ब वो डालने हैं। हाँ, हाँ, कोई भी सेंटेंस आपको खुद से बना देना है। ठीक है? चलो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, एन्जॉय करो मौसम को, मिलते हैं आप लोग कल। सायनदारा, आरिगातो गोजाइमास। अरे का हाय, सायनारा। सायनदारा, ओयसमी। ओयासुमी नासाई। बाय बाय।